जय माता की, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बट आज थोड़ी मेरी आवाज़ नहीं ठीक थी, तो मैं आप लोगों को वीडियो भी नहीं डाल पाई। आप सभी के मैसेज आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि दीदी नॉलेज की कोई वीडियो डालें, आपकी नॉलेज के बिना हम अधूरे हैं और जो आप ज्ञान देते हैं वो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सॉरी मैं नहीं डाल सकी, कुछ बिजी भी थी, कुछ कोल्ड वगैरह का था, थोड़ा आवाज़ नहीं साफ़ थी। मैं सैटरडे भी कीर्तन अच्छे से कर नहीं पाई ना, तो फिर मैंने सोचा चलो बोल तो पा ही रही हूँ, जैसा है आप समझ जाना। आवाज़ मेरी अभी भी भारी है, लेकिन आपको मैं आज एक नॉलेजेबल वीडियो बना रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन भी करते हैं मुझसे दरबार में ये, और सभी का होता है मोस्टली ये क्वेश्चन। तो जैसे कि भगवान के लिए रोना एक सबसे बड़ा संकेत है। भगवान के लिए हम रोते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों रोना आता है, हम जब भक्ति करते हैं तो हमें इतने आंसू क्यों आते हैं, क्यों हम रो पड़ते हैं। तो ये जो बड़ा साइन है, ये संकेत है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। तो इसके बारे में मैं आपको जितनी जानकारी दे पाऊँगी उतनी दूँगी, और आई होप आप उसे फॉलो करोगे, अनुसरण करोगे अपनी लाइफ में और समझोगे इस बात को, परेशान नहीं होगे कि हमें ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो अधूरी जानकारी से आप कुछ भी समझ सकते हो उसको, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी होगी तो आपको फिर समस्या नहीं होती है, माइंड फिर पॉजिटिव ही चलता है। ठीक है, भगवान के लिए देखो ये है कि भगवान को आप जैसे भजोगे ना, भगवान आपको वैसे ही भजते हैं। भगवान को अगर आप रो के पुकारोगे, भगवान आपको वैसे मिलेंगे। हंस के पुकारोगे, हंस के, किसी को नाच के मिलते हैं, किसी को गा के मिलते हैं, किसी को रो के मिलते हैं, किसी को हंस के मिलते हैं। सबका अपना अपना होता है। तो प्रेमवश आंसू आ जाते हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है, अधिक प्रेम है, प्रभु के साथ अधिक प्रेम है, और उन्होंने आपके ऊपर इतनी कृपाएं, इतनी अपनी असीम कृपाएं आपने अगर उन्होंने आपके ऊपर की है, तो कई बार उनको याद करके भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है, और जितने जितने आपके आंसू आते हैं, हमारे पाप कटते रहते हैं। जितना जितना हमें रोना आएगा, हमारे अंदर से भी मतलब कि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। हमारे पाप कटते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे पिछले प्रारब्ध की वजह से हमें दुख मिले होते हैं। भगवान हमें दुख नहीं देते हैं, तो वो प्रारब्ध की वजह से हमें वो दुख भोगने पड़ते हैं। तो वो दुख भोगते भोगते भगवान कई बार अपने भगत को देख लेते हैं, तो कई बार भगवान भी रो पड़ते हैं। हमारी आत्मा रो पड़ती है, आत्मा में ही परमात्मा है, तो भगवान भी कई बार रो पड़ते हैं। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सभी को दुख मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। उसको प्रभु भी नहीं काट सकते हैं। लेकिन अगर हम मंत्र जाप करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान की इसमें वो हम विलीन रहते हैं, तो भगवान हमें वो पावर्स दे देते हैं कि जो हम उस दुख को हंसी खुशी सहन करें, और जो हमें वो बहुत बड़ी समस्या आनी है वो बहुत ही कम, शून्य मात्र ही हमें महसूस होती है। तो ये भक्ति से होता है। लेकिन अपना प्रारब्ध, अपना दुख, अपना बीमारी संकट काटना ही पड़ता है। वो ये है कि हाँ, आपको कोई कम कर सकता है भक्ति के मार्ग से। कोई भी किसी का, इंसान कोई किसी का परमानेंट दुख नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। अगर आप किसी को गुरु बनाते हो, कहीं चौंकी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो वहाँ आपको उसको थोड़ा कम करेगा। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है कर्मों को, तो भगवान को भी भुगतना पड़ा है। जो श्री रामचंद्र जी पर दुख आए थे, कृष्ण जी पर आए थे, वो उनको अपने कर्मों और श्राप के कारण ही आए थे। तो जब भगवान ने अपने कर्मों का भुगतान किया है ना, तो इंसान कैसे बचेगा? उसको कोई नहीं काट सकता। ये मिथ्या है कि कहीं आप जाओ और आपका कोई संकट काट देगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भगवान की भक्ति से अगर आप जुड़ते हैं या आपको कोई साधक जोड़ता है, तो आपको वो सहन शक्ति मिल जाएगी और जीवन आपका निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे अब पहले ये प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, जैसे अब हमने भी सुना है, पढ़ा है, देखा है ये चीज़, तो ये जो ब्रह्मांड था जैसे कि पूरा खाली था, यहाँ पे सिर्फ अंधकार था और कुछ नहीं था, मतलब कि। तो उसके बाद यहाँ पे एक विशाल काया, एक शिवलिंग रूप प्रकट हुआ संसार में, जो एक ऊर्जा का एक ऐसा बड़ा स्रोत है। शिवलिंग एक ऊर्जा का, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है शिवलिंग। तो इसमें इसी की शिवलिंग के द्वारा, इसी से ही ये निर्माण हुआ सभी चीज़ों का।
जैसे कई पदार्थ पैदा किए गए इसी शिवलिंग के द्वारा, जल, वायु, धातु, अग्नि, जैसे कई चीज़ों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो जो जो शिव शंकर का वास है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में है। सारी ऊर्जा शंकर भगवान की बनी है, बनाई है, और सारी ऊर्जा उन्हीं के द्वारा मतलब कि चलती है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ऊर्जा शंकर भगवान की ऊर्जा मानी गई है। तो जैसे अब आप लोग भगवान शिव का इतना बड़ा सबसे छोटा मंत्र है, लेकिन सारे संसार की ऊर्जा इसी में समाई हुई है। और ये अगर आपका हो तो आपको किसी भी अगर जागृत हो तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके पास हर तरह की शक्तियाँ आपसे संपर्क साधती है। तो जैसे अब हमारा रोने पर टॉपिक था, तो जैसे हम वहाँ चलते हैं उस पे। तो जैसे आप पूजा करने बैठोगे, जैसे ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। मैं तो अपना भी बता रही हूँ, मुझे तो होता ही है ऐसे। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता था, रोना तो बंद ही नहीं हो पाता था कि भी सोचते थे कि क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी कोई इतना दुख नहीं है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन वो कई बार इतना मतलब इतना लगाव, इतनी तड़फन बदन में होने लग जाती है कि दिल करता है कि जैसे कि अगर प्रभु सामने होए तो ज़ोर से जप्फी डाल करके ज़ोर ज़ोर से रोएं, और अपना अंदर का जितना भी गुबार है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी संकट अंदर, उनको पकड़ करके रो करके अपने बदन को, शरीर को हल्का करें। तो इतनी तड़फन हो जाती है, तो वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये होता है कि आपको शारीरिक रूप में प्रभु नहीं भी दिखते होते हैं, पर आप जैसे इसको विजुलाइज करेंगे, आप सोचेंगे ऐसे कि हाँ हमें ऐसे हो जाए, तो ऐसे तो वो हो रहा होता है, स्वतः ही हो रहा होता है। मैं महसूस करती थी इस तरह की, मैंने पकड़ा है किसी को और मैं रो रही हूँ बड़ी ज़ोर से, लेकिन वो प्रभु ही होते हैं, वो प्रभु ही होते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिस मार्ग पर जो चला है ना, वही आपको रास्ता बता सकता है। ऐसे तो अगर आप कहीं से पढ़ लेंगे, कहीं से सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो कितना सच है कितना नहीं है, तो वो उसको उस हिसाब से ही एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो मैं जानती हूँ ये बात कि हाँ ये होती है, और 100% होती है, और मेरे साथ होती है, अब भी होती है। किसी किसी दिन तो इतना दिल करता है कि भाई क्या हो गया, ऐसा है ना, अभी पता नहीं लगता कि क्या हो गया। मैं तो इतनी मतलब कि फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, बड़ी जल्दी नहीं रोती हूँ, पर अगर रो पड़ी तो फिर मेरा रोना ही नहीं बंद होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, और बहुत सॉफ्ट दिल का हो जाता है। प्रभु की निरंतर जितनी पूजा करेंगे ना, आप बिल्कुल दयालु बनते जाएंगे। आपको बुरा करने की भावना आपके अंदर से ख़त्म होती जाएगी, बुरे भाव आपके अंदर से ख़त्म होते जाएंगे ना। तो फिर ये जैसे आंसू जैसे जैसे आप प्रभु के साथ मिलान होने लग जाएगा, तो किसी को आंसू आते रहेंगे, किसी को झटके आने शुरू हो जाते हैं, किसी को उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, किसी को नींद भी आ जाती है, किसी को शिवरिंग होने लग जाती है, शरीर में रोम रोम खड़ा होना लग जाता है। तो फिर ऐसे होता है कि आप जैसे शिव तत्व में वलीन होते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब आपको होता रहता है। तो जैसे अब आंखों से आपके आंसू आ गए, तो आपकी आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपर्क साध रही है, मतलब कि आप जो ईश्वरी की जो है उनका वो है, वहाँ आप जा रहे हो, और वहाँ पे जाते जाते पहुँचते पहुँचते डर भी लगता है, कंपन भी लगता है, घबराहट भी हो जाती है, क्योंकि वो एक पावर है, वो एक पावर है, एक वहाँ पे एक एनर्जी है, वास करती है, जो कि हमारे तन बदन को हिला देती है। तो ये सब सिम्टम्स होने बहुत, फिर धीरे धीरे आप कठोर बनते जाओगे ना, जितना जितना आप उनके नज़दीक जाते जाओगे जाते, तो अब फिर आपको ये सब सिम्टम्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर नाम मात्र रहते हैं, कभी कभी होते हैं। तो जैसे अगर आपको ज़्यादा ही ज़्यादा आंसू भी आ रहे हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा रोना आता है, तो अंतःकरण की भी सफाई होती है। आपके जो अंदर मैली कुछ भी नेगेटिव्स पावर्स लगा लो, नेगेटिव ऊर्जाएं लगा लो, वो भी निकलती है ना। तो ऐसे ऐसे ये बड़े बड़े सिम्टम होते हैं, जो अगर हम प्रभु के साथ हमारा मिलन हो रहा होता है। तो जैसे कभी हम जोत जला लेते हैं, जोत आप बैठे होते हैं ना, इनको सब इग्नोर करते हैं, इनको समझ नहीं पाते, बिना ज्ञान से तो पता भी नहीं चलता ना कि ये क्या हो रहा है। अगर पता हो तो फिर व्यक्ति भटकता नहीं है। तो जैसे अब हम कभी जोत जला लेते हैं, और पहले वो नॉर्मल जोत जल रही है, नॉर्मल चल रही है, आसान चल रहे, जैसे जैसे आप जाप करते रहोगे, जैसे जैसे जाप करते रहोगे, आप देखोगे कि जोत एकदम इतनी लंबी होगी, इतनी सी
सी ज्योत इतनी लंबी हो गई, पहले भी वही ज्योत जल रही थी, अब ये कम से कम हाथ जितनी हाइट क्यों होगी इसकी, तो उसमें फिर शिव शंकर जी का वास होने लगता है। तो जब आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं ना, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। जैसे आप रोने लग गए, इतनी तड़फन रोने की होगी, तो उस टाइम आप सोचिए कि प्रभु आए हैं, प्रभु ने आपकी आत्मा से संपर्क किया है, मिलन हुआ है, तो उस टाइम अपनी मनोकामना बोलिए, उन्हें अपनी इच्छा बताइए, अपने दुख सुख उनके सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि क्षणिक भर के लिए भगवान आते हैं, पल भर के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं 2 घंटे भी बैठती हूँ पूजा के लिए, तो 1 सेकंड के लिए, 2 से 5 सेकंड के लिए भगवान आएंगे। तो फिर बीमार लोगों के लिए दुआ की जाएगी, बीमारों के लिए कहा जाएगा प्रभु इनको ठीक कर दो, ये इनका नाम है, ये इनका एड्रेस, इनको ठीक कर दो। तभी तो कहते हैं कि दुआओं से किस्मत भी बदल जाती है ना। तो ऐसा किया जाता है ना। बाकी तो चलो हमें इतनी सी पावर दी होती है कि भाई नेगेटिव ऊर्जाओं को हम सताई बैठने मात्र से ठीक कर देते हैं, पर कई कई कार्य नहीं होते हैं, कई कई कारण बड़े दुख वर्ग होते हैं, बीमारियां होती हैं, नहीं ठीक हो पाती है, तो वो फिर दुआओं से होती है, तो है ना। तो फिर जैसे कई बार आपने धूप जला ली जैसे, और वो धुआं है ना, जैसे इस वॉच करना इस चीज़ को, धुआं है वो, आपका धुआं बिल्कुल ईश्वर की तरफ ही जा रहा है, ईश्वर की तरफ ही जा रहा है, और आपकी ईश्वर की तरफ वो जा रहा है, तो तब भी आप सोच सकते हैं कि आपकी जो भी पूजा पाठ है वो भगवान ले रहे हैं और भगवान खुश हो रहे हैं, तब भी आप उनसे दुआएं कर सकते हैं। जैसे कई बार फूल चढ़ाए होते हैं, मैंने कई बार फूल चढ़ाए होते हैं मंदिर में। ऐसा कभी नहीं दिन होता, कभी दिन नहीं होता ऐसा कि कोई भी मूर्ति अपना फूल ना गिराए। अब तो मेरा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है मूर्तियों से, पहले मैं छोटे मंदिर में थी ना, तो मेरा नज़दीक ही होता था बिल्कुल। तो माँ भगवान की मूर्तियों के फूल मेरी गोद पे गिरते होते थे, गोद पे गिरते थे, कई बार तो मेरे सिर पर भी लग जाता था, मैं डर जाती थी। लेकिन ये बहुत अच्छे साइन होते हैं। उस टाइम तो हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान है, भगवान हमें इसी तरह ही अपना आशीर्वाद देते हैं। भगवान सूक्ष्म रूप में ही हमें ऐसे देते हैं। जैसे कई बार आपके द्वार पर कह दो भाई, कई बार गाय आ जाती है, आप पूजा से उठते हो एकदम गाय आ गई, या कभी आप सुबह सुबह उठते हो आपको सफ़ेद रंग की गाय अपने दरवाजे के सामने दिखती है, वो भी एक बड़ा शुभ संकेत होता है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर फूल ये आपके घर में निरंतर वो गिरता है, पंख गिरे होते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है। तो वो भी वहाँ पॉजिटिव शक्तियों का वास होता है। बहुत से वैसे साइन होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, पर मेन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तो ये सोचिए कि आप का संपर्क भगवान से साधा जा रहा है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते रहिए। और बाकी मैं आप सभी से को थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरा वॉच टाइम बढ़ाया, और बहुत अच्छा आपने मुझे बड़ी जल्दी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के ही कारण मैं आप लोगों को हर तरह की नॉलेज देना चाहती हूँ, हर तरह आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ से घबराए नहीं। और बाकी ये है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम पूजा करते हैं उसके बाद हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, फिर हमारे ज़्यादा दर्दें होने शुरू हो जाती है। तो बेटा ऐसा ही है कि अगर किसी भी जंग लगी चीज़ को अगर आप छेड़ोगे ना, निकालोगे ना, तो फिर वहाँ वेदना तो होगी ना। कितने टाइम से वहाँ गंदगी जमी हुई है, पहले गंदगी साफ़ होगी, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर उस पर केमिकल गेरा जाएगा, तब जा कर के वो खुलेगा, है ना। तो ये सब होता ही है, सहन करना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। छोटी छोटी दर्द, छोटी छोटी पीड़ा से कुछ नहीं होता है। अच्छा सोचना चाहिए कि अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमें दर्द होनी शुरू हो रही है, तो ये सोचिए आपकी शायद आपके साथ कोई पवित्र आत्मा, उच्च बली आत्मा, उच्च कोटि आत्मा आपके साथ जुड़ रही है, जो आपका संकट काट रही है, इसी करके आपको दर्द हो रही है। उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अभी तो वो तो दर्द आपको थोड़ी हो रही है, ना जाने फिर किसी दिन बड़ी बन जाएगी, बड़ी बन के वो कैंसर हो जाएगी, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग है तो बहुत
टफ लेकिन है भी बड़ा मज़ेदार। अगर आप इस लाइन पे चले जाओगे तो इसमें आप अपना हर एक चीज़, अपनी हर समस्या का समाधान 1 मिनट में बैठ कर के एक चुटकी में अपनी ही जगह आप सब कुछ समाधान कर सकते हो। बीमारी हो चाहे जो मर्जी हो, आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं जाने की, और बहुत अधिकतर मेडिसिन वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आध्यात्मिक व्यक्ति को। ठीक है, अगर इसमें उतरना हो तो आपको बिल्कुल ठीक तरह से उतरना चाहिए, किसी के गाइडलाइन में उतरना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण अगर गलत होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और फिर वो सब कुछ होता है। एक मैंने पता नहीं, मैं याद नहीं मुझे आ रही, एक कहानी भी थी ना, तो वो अपनी पत्नी को ही कही जाता था भार्या, पता नहीं क्या कहता था, है ना। तो वो ही उसकी हर हर 6 महीने साल बाद पत्नी मर जाती थी, कितनी उसने शादियां की और मर जाती थी। तो वो जब किसी को बुलाया पंडित को कि ऐसे होता है, तो उसने कहा भी तू इस मंत्र को इस तरह बोल रहा है तो तभी ये तेरी पत्नी मर जाती थी। वो जितनी बार मंत्र जाप करता था उतनी बार ही ये करता होता था। तो फिर उसने मंत्र का सही उच्चारण किया तब जाके, क्योंकि मंत्र का अनर्थ होता है। एक थी कहानी ना, वीडियो लंबा हो जाएगा ये अगर मैं इसको स्टार्टिंग से, मैंने एक एग्जांपल ही दे दिया आपको। लेकिन अगर जैसा आप बोलोगे, फिर अगर शक्ति आपके साथ आ जाएगी, फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आना भी चाहिए। और बाकी इतनी सी नॉलेज आज तो मैं आपको दे पाऊँगी, फिर मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेजेबल टॉपिक लेके आऊँगी। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, 3-4 के आ चुके थे व्हाट्सएप में ऐसे कि हमें पूजा करते ऐसे होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो बना दूँगी। तो और मोस्टली होता है सबको, ये आप ही का एक नहीं क्वेश्चन है, ये बहुतों का क्वेश्चन है और इसका आंसर होना चाहिए, और ख़ासकर एक साधक और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स होते ही होते हैं और लोग घबरा जाते हैं कि हमें पूजा करने के बाद ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसा आपको वीडियो लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जय माता की।